एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके स्वामी ऋषम दियोल जी ने कि आपका अपने गुरु भाइयों ओशो सन्यासियों के लिए क्या संदेश है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि उन्हें 3 बातों को एक तरह से ज़रूर समझना चाहिए। और उनमें पहली बात है अनुकरण, दूसरी बात है अनुगमन और तीसरी बात है अनुसरण। और मैं जो ये 3 बातें कह रहा हूँ एक तरह से ये सिर्फ ओशो सन्यासियों के लिए ही जाननी ज़रूरी नहीं है, बल्कि सच में तो ये सभी साधकों को जाननी चाहिए। और साधकों के साथ साथ ये सभी बातें, तीनों बातें तो जीवन के हर क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक तरह से अति लाभकारी हैं। क्योंकि बहुत सी खोजें हुई हैं, सर्वे हुए हैं मनुष्य जीवन के बारे में कि क्यों एक व्यक्ति बहुत सफल हो जाता है और क्यों अधिकतर लोग सामान्य नहीं रह जाते हैं। और हर खोजबीन में एक ही बात पाई गई है कि संसार के हर क्षेत्र में सिर्फ 5% लोग ही सफल होते हैं। और इन 5 में भी 2 तरह के लोग होते हैं। इनमें 4 लोग बुद्धिमान होते हैं दूसरों की अपेक्षा, और एक आदमी बुद्धिमान होने के साथ साथ रिस्क लेने वाला भी होता है, साहसी जीवन शैली पसंद करने वाला भी होता है और प्रयोग करने वाला भी होता है नए नए। यानी यदि हम संक्षेप में कहें तो 100 लोगों में से 95 लोग तो वही काम करते हैं जो कि चारों तरफ सभी कर रहे हैं, उनका समाज कर रहा है या उनके एक तरह से बाप दादा करते आए हैं। और 4 लोग इधर उधर से कुछ सीखते हैं और एक बुद्धिमानी पूर्वक एक तरह से जीवन जीते हैं और उसमें कुछ नया ऐड करते हैं, वो उनसे बेहतर होते हैं 4। और एक आदमी ऐसा होता है कि जो बुद्धि से आगे जाकर भी किसी पर विश्वास करते हुए, चाहे वो स्वयं पर या किसी शक्ति पर, वो नए नए प्रयोग भी करता है, रिस्क भी लेता है। और सच में ऐसा व्यक्ति एक तरह से जीनियस होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। और वह लोगों की दृष्टि में सफल हो असफल हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों ने ही हमेशा इस दुनिया को एक तरह से कुछ दिया है। तो अब यह सब सुनकर आपके मन में एक तरह से स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसका सीधा साफ उत्तर है कि हम सभी लोगों के मन के अंदर पहले से ही गहराई में कुछ फीडिंग होती हैं, और उन फीडिंग के हिसाब से जो वहाँ पहले से जमी हुई हैं, भरी हुई है कंप्यूटर की तरह, हम अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। यानी उन्हीं के हिसाब से अगर सारी चीज़ें घट रही हैं तो हमें फिर बड़ा अच्छा महसूस होता है। और इसी के तहत एक गरीब आदमी भी अपने को ठीक ठाक और संतुष्ट महसूस करता है, क्योंकि उसने ये स्वीकार कर लिया है बहुत अंदर गहराई में कि ये ठीक है, बस इतना मिल जाए ये ठीक है। उसकी न कोई नई योजना है, न कोई असंतुष्टि है, और उसने इसको भाग्य मान लिया है, जो भी मान लिया है वो वहीं पर उसी के हिसाब से वो ठीक ठाक चले, बस वो संतुष्ट है। एक मध्यम वर्गीय भी एक तरह से इसी तरह अपने आप से संतुष्ट है, और एक अमीर आदमी भी अपनी उसी स्थिति से संतुष्ट महसूस करता है जो उसे पीछे से मिली है, उसके चारों तरफ के समाज में फिलहाल उसकी स्थिति है। और इस सब के पीछे बात सिर्फ बस इतनी है कि उन्होंने ऐसा ही मान रखा है पहले से ही, और कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसा क्यों होता है, कौन इसे इस तरह से एक तरह डिजाइन करता है, क्या है? तो यह सब तो सच में कोई भी पूरी तरह नहीं जानता है, क्योंकि मन बहुत जटिल है मनुष्य का, और जटिल के साथ साथ बहुत नाजुक भी है, जरा सी चीज़ से ही प्रभावित हो जाता है, और बहुत शक्तिशाली भी है। वो किसी चीज़ को कैसे ले ले, कब ले ले और उसका क्या कर दे, ये कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हम लोग इतने अवेयर होते ही नहीं। मन ही हमारा एक तरह से नियंता होता है, हमें चलाने वाला होता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ ऐसे मूलभूत तथ्य हैं मन के बारे में या जीवन के बारे में कि उनको अपनाकर आप या कोई भी अपने जीवन को एक तरह से कहे अपना मनचाहा बना सकता है या सफल बना सकता है, यानी जो चाहे एक तरह से उसे पा सकता है। और उनमें एक तथ्य है बहुत पुराना, जो कि गीता में भी है, और भगवान बुद्ध ने भी 2500 साल पहले उस पर दिया है, बाइबिल ने भी दिया है काफ़ी कुछ, और अध्यात्म में हजारों वर्षों से एक तरह से वो अनेक अनेक ढंगों से वो बात कही जा रही है। और वो तथ्य बड़े सीधे शब्दों में कहे तो सीधा ही है कि जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाओगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे लोगों से संबंध बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में रहोगे जिस तरह के लोगों में, आप वैसे ही हो जाओगे। या इसको मोटे तौर पर कहो, गीता में कहा गया कि
विश्वासम फलदायकम, यानी जैसे लोगों में रहोगे आप फिर वही विश्वास करोगे, वैसे ही बन जाओगे। और इसके साथ ही साथ ये तो है ही, ये तो पुरानी बातें हैं, आज के मनोविज्ञान के भी तथ्य हैं इसी तरह के। उनमें NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी एक तरह से पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ें भरना दिमाग में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी एक तरह से उसी से जुड़ी चीज़ें। माइंड रीप्रोग्रामिंग है, सारी चीज़ें जो हैं एक तरह की फीडिंग टूल्स हैं अंदर दिमाग में नई चीज़ें भरने की आवश्यकता और परिस्थिति के हिसाब से, और पुरानी चीज़ों को वहाँ से निकालने की, कैसे निकालना है, ये सारा मनोविज्ञान की चीज़ें हैं। आजकल नई नई विधियाँ विकसित हो गई हैं, बहुत से नए नए तथ्य सामने आ गए हैं, और यदि हम इन्हें समझ सकते हैं तो ये एक तरह से अचूक हैं। इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई वैसे ही कुछ कह दिया हो। तो ये तो हुई बात। अब हम अपने एक तरह से मूल प्रश्न पर आते हैं, ओशो सन्यासियों पर। असल में जो 3 तरह के लोग मैंने अब तक बताए हैं, ठीक वही नियम यहाँ पर भी यानी अध्यात्म में भी लागू होता है। पहली तरह के धार्मिक लोग वे होते हैं जो सिर्फ अनुकरण करते हैं, यानी इन्हें सांसारिक लोगों के अगर संदर्भ में देखा जाए तो एक तरह से अध्यात्म में भी सबसे गरीब लोग होते हैं, और एक तरह से अध्यात्म में ये सिर्फ बाहरी वेशभूषा देखते हैं, कपड़े देखते हैं गुरु के या संप्रदाय के, कपड़ों का रंग, माला, दाढ़ी, और गुरु की तरह ही बात करना, और बस इस तक कि वो एक तरह से बाहरी चीज़ों को ही सीखते हैं, वैसा ही अपने जीवन में आचरण करते हैं, जीवन को व्यवहारिक करते हैं। और ये सब कुछ इनका इस तक सीमित होता है, यानी गुरु के बिल्कुल बाहरी रूप की जो कि तो नकल करने वाले होते हैं एक तरह से, अगर कहें न। इससे आगे उनकी समझ में न कुछ आता है और न एक तरह से समझना चाहते हैं। ये बस गुरु के अंधभक्त होते हैं और उनके नाम से अपने को जोड़कर एक तरह से धन्य भागी समझ लेते हैं। गुरु की प्रेस्टीज का या गुरु का जो है एक तरह से सम्मान समाज में कहीं, वो उसके आधार से अपने आप को भी श्रेष्ठ समझ लेते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता होता कि गुरु ने कहाँ पर क्या कहा, उसका क्या अर्थ होता है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और मैं ये वैसे ही नहीं बातें कर रहा हूँ, बहुत लोगों से मेरा संपर्क हुआ इन पिछले 3-4 सालों में इस चैनल के द्वारा भी। मुझे कई गुरु भाइयों के फ़ोन आ जाते हैं जिनमें कोई कहता कि जब गुरु ने सब कह दिया तो आप क्यों और कह रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो, उसी के अनुसार जियो। अब उन कहने वाले मित्र को इतनी सी भी बात पता नहीं है कि ओशो ने रोज़ नई बातें कही हैं, पहली कही गई बातों के एकदम विपरीत कही हैं, सारा साहित्य विरोधाभासी है, 10,000 घंटे बोले, सब हर चीज़ों पर बोल रहे हैं, हर सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं। तो इनमें से आपने किन चीज़ों को फाइनल किया है, किन पर आप कर रहे हैं? इतनी चीज़ों को तो आप याद भी नहीं रखते, उन पर कुछ प्रैक्टिकली काम करना तो बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन हुआ क्या है सच में कि उनमें से आपने अपनी मर्जी की बात चुन ली है और उस पर चल रहे हैं, और वही आपने फाइनल मान लिया, नाम गुरु का होगा कि गुरु ने ऐसा कहा है, जबकि सच है कि वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी ही बात है। एक मित्र काफ़ी दिन से इंटरनेट से जुड़े थे, उन्होंने पहली बार फ़ोन किया तो जब भी मैं कुछ उनसे कहता, बातें शुरू हुई तो वो बहुत देर तक तो बोलते नहीं, कुछ देर तो फिर ज़ोर से ठहाका लगाते रहते देर तक। मैंने उन्हें पूछा एक तरह से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? तो उन्होंने बड़े स्टाइल में एक तरह से उत्तर दिया कि ओशो ने कहा है कि अकारण हंसो। तो मैंने उनसे कहा कि ओशो ने तो यह भी कहा है कि जब दूसरों के साथ हो, कोई व्यवहार कर रहे हो, बात कर, तो प्रेम पूर्ण रहो, और जब अपने साथ हो, एकांत में हो, तो ध्यानपूर्वक रहो, ध्यानपूर्ण रहो। तो फिर वो चुप हो गए, यानी उन्हें ये भी पता नहीं चला बहुत लंबे समय में कि कब क्या करना चाहिए, कब प्रेम पूर्वक होना चाहिए दूसरों के साथ, कब एकांत में ध्यान में होना चाहिए, और कब अकारण हंसना चाहिए। और यही नहीं, और भी बहुत तरह की बातें आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप कितने पुराने सन्यासियों को जानते हो। अब जैसे मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहता, आप सभी जानते हैं पुराने सन्यासी भी क्या क्या कर रहे हैं, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन उन्होंने यही मान लिया कि जैसे पुरानापन ही कोई एक तरह से योग्यता है। जो ओशो के साथ रहे उनके बारे में भी आप सब जानते हैं, कौन क्या करता है, किस तरह फर्जी वसीयत और मुकदमेबाजियाँ चल रही इंटरनेशनल स्तर पर। वो पुरानेपन को ही सब समझते हैं। उनकी समझ में ये भी बात नहीं आई कि ये
एक किस तरह का मामला है, तो समझ का मामला है। जिसकी समझ में आ गया वो कभी भी आ सकता है, नहीं आता तो नहीं आता, उम्र का इसमें क्या लेना देना है। लोग 20 साल में भी उपलब्ध हो जाते हैं, लोग पूरी उम्र भी ऐसे ही झोंके तो जाते हैं। तो लोग पुरानेपन को ही एक तरह से महत्व दे रहे हैं। जैसे कि वो सुनी जाती है, आपने भी सुनी होगी कि भाई पुरानी शराब बहुत कीमती हो जाती है। तो पता नहीं लोग किस किस तरह की बातें कहते रहते हैं। अब ये तो पहली तरह के सन्यासी हुए जो हमने बताया, सारे अनुकरण करने वाले होते हैं। ये बाहर से ही जो भी सीखते हैं, बाहरी एक तरह से स्थूल स्तर पर ही इनका पूरा मस्तिष्क अटका हुआ, तो इससे आगे जरा भी न जाते हैं, न जाना चाहते हैं। अब एक दूसरी तरह के सन्यासी भी होते हैं, वो एक तरह से अनुगमन करने वाले होते हैं, यानी जो गुरु ने कहा उस पर एक तरह से पूरा प्रयास करते हैं, पूरा गुरु की तरह ही बताई विधियों पर भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। और अनुगमन का तो अर्थ ये है कि बिल्कुल पीछे पीछे झोंका तो चलना उसी तरह। तो ये पहले से तो बेहतर होते हैं, लेकिन होते ये भी एक तरह से बेचारे लकीर के फ़कीर हैं, क्योंकि हर आदमी अलग है। ओशो ने बार बार कहा कि हम सब अलग हैं, कोई किसी जैसा नहीं है, तुम अपने जैसे बनो। ओशो तो बार बार कहते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं, फिर वही बात कर लेते हैं, दूसरों जैसे बनते हैं। और इस तरह के लोगों को कभी भी समझ में ये नहीं आता कि एक तरह से हमें चल चल कर धीरे धीरे गुरु से भी चलकर और चीज़ों को भी समझ कर एक तरह से सबसे ही अंत में गुरु सहित सभी को छोड़कर सबके पार जाना है। उसने बार बार बताई हैं सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने तो फिर वही है कि उन्हें तो जो पकड़ लिया थोड़ा सा बस मर्जी का पकड़ लिया, बात खत्म। तो ये बेचारे इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उसी दायरे में रहते हैं, उससे ज़्यादा अलग से कुछ नहीं करते। इन्हें ये भी समझ में नहीं आया ओशो का इतना साहित्य पढ़ने के बाद। ओशो भी बार बार कहते हैं कि सभी बुद्ध पुरुष एक दूसरे से अलग होते हैं, बुद्धत्व के बाद भी अलग होते हैं, एक पॉइंट पर एक हैं, लेकिन बाहर वो सब अलग हैं। उनका व्यवहार अलग है, उनका थिंकिंग अलग है, उनके नियम सब अलग हैं। और गुरु तो सिर्फ एक तरह से मार्गदर्शन करता है, बनना तो शिष्य को होता है, उसी की ही बुद्धिमत्ता पहुंचाती है उसको। ये ओशो ने भी बार बार कहा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पहुंचाएगी। और कितने ही आप धर्मों का अध्ययन कर लो, बुद्ध का देखो, जैन वो चीज़ें बता रहा है जो बुद्ध ने उस तरह के ध्यान मैंने तो कहीं पढ़े नहीं। जैन बिल्कुल अलग करा रहा है, और सबसे ज़्यादा बुद्ध पुरुष जैन में हुए हैं, और वो बुद्ध की ही एक शाखा है। तो एक तरह से ये लोग उससे आगे नहीं जाते, वो जो का तो ये भी वही बनना चाहते हैं जो गुरु है, मेहनत करते हैं। तो ये दो तरह के हुए, ये अनुगमन करने वाले भी। अब एक तीसरी तरह के भी लोग होते हैं, साधक, जो इन दोनों से गुजर कर, इनमें न रुक कर एक तरह से गुरु का अनुसरण करते हैं, गुरु की बात को समझते हैं और अनुसरण का मतलब समझते हैं, जो ओशो ने भी कहा है। यानी उनका ये उद्देश्य होता है कि गुरु ने जो पाया है उसे हर हाल में उपलब्ध करना है, उसे पाना है, भले ही कुछ ऐसा भी करना पड़े जो गुरु ने कहा भी ना हो। और ओशो ने तो साफ कहा कि मेरा अनुकरण मत करना, बल्कि अनुसरण करना, यानी जो मुझे मिला है उसे पा ही लेना, भले ही दूसरे किसी जीवित गुरु के पास भी जाना पड़े। ओशो ने तो साफ साफ बहुत बातें कही हैं। इतना ज़्यादा साफ कहना और एक तरह से ऑनेस्टी का तो शायद ही किसी गुरु ने कहा हो। ओशो ने कहा कि साफ साफ कि ज्ञान अनंत है, वह किसी पर कहीं भी कभी भी समाप्त नहीं होता है। और मैं जो भी कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वह सही हो, ओशो साफ कह रहे हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही है, ओशो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर एक चिंतन मनन पैदा कर दूँ, तुम चल पड़ो, उस दिशा में चल पड़ो, तो तुम्हें कुछ समझ में आए, तुम फिर अपने आप ही अपना मार्ग बना लोगे। ओशो तो बार बार कह रहे हैं। और एक तरह से रही बात समर्पण की, कितने ही मित्र समर्पण की बात करते रहते हैं, तो वो तो एक तरह से बड़ा मुश्किल है। वो बातें बहुत पहले थी, कम से कम इस युग में जहाँ हम इतने ज़्यादा विचारों से हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, इस मस्तिष्क उन्मुखी एक तरह से युग में, जहाँ हमारा ब्रेन पता नहीं किस किस से भरा हुआ है, वहाँ समर्पण तो बड़ा मुश्किल जैसी मामला है। वहाँ तो दूसरी विधियाँ ही काम करती हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई कर सकता है तो उसकी भी चीज़ें हैं जानने की, वो किया है या नहीं किया है, उन पर हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। और उस पर जमा ही रहता है और सच में ही करता है, तो फिर तो किसी भी चीज़ से बात हो सकती है, गुरु से भी हो सकती है, गुरु की मूर्ति से भी, तो और भी किसी भी चीज़ से हो सकती है। आप सबने पढ़ा है, एकलव्य ने मात्र गुरु की मिट्टी की मूर्ति से ही पाल लिया था जो उसे पाना था, तो कहीं से भी बन जाती है। तो सवाल तो ये है कि
गुरु के साथ साथ तुम्हारी बुद्धिमत्ता भी जरूरी है, बुद्धि भी पहुंचाती है, वो बड़ा जरूरी है। वरना तो सभी गुरु के शिष्य सभी उपलब्ध हो जा करते आज तक, लेकिन कोई कोई होता है भैया, बहुत नाम मात्र को होते हैं। तो मेरा तो सिर्फ निवेदन यही है सभी मित्रों से कि आपको अपना एक तरह से आत्मावलोकन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, और यह सबसे पहला काम है। बिना इसके किए आप वैसे ही अगर लगे रहे तो अपनी समय और शक्ति ही बर्बाद करेंगे। और बड़ा सीधा सूत्र है मनोविज्ञान का, आधुनिक का, कि हार्ड वर्क नहीं आपको पहुंचाता, आपको स्मार्ट वर्क पहुंचाता है। वर्क करो लेकिन बुद्धिमत्तापूर्वक करो, ये आज आधुनिक मनोविज्ञान का सूत्र है और व्यवहारिक है बिल्कुल। जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं जीवन में वही सक्सेस हो रहे हैं। आज इतनी चीज़ें जीवन में नहीं आ गई, इतना विकास हो गया आदमी का एक तरह से भौतिक तल पर, वो सारा इन सूत्रों से ही तो हुआ है। तो खैर, जो मैंने कहा आपने सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक तरह से मैं आपका अनुग्रहित हूँ, आपने सुना, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।